Hi everyone, I hope you all are doing great. So today we are going to discuss some important questions of BEGC 134 जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक गेस्ट पेपर परचेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है shop.hindustanknowledge.com। उस पर क्लिक करके आप गेस्ट पेपर परचेस कर सकते हो। यहाँ पर आकर सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है, फॉर एग्जाम्पल BEGC 134 पे क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। अगर आप गेस्ट पेपर प्लस अगर क्लासेस को अगर अच्छे से अगर आप कवर कर लेते हो तो आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है BEGC 134 रीडिंग द नॉवल। So our first question is examine the use of colloquialism. Sorry. Examine the use of colloquialism in Paraja. Why do you think the author uses it? पराजा एक नॉवेल है जो कि गोपीनाथ मोहंती जी ने लिखा है। इस नॉवेल में ट्राइबल लाइफ को दिखाया गया है। ओडिशा का एक रीजन है, कोरापुट रीजन है। इस रीजन में जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनकी लाइफ को दिखाया गया है, पोर्ट्रे किया गया है। One of the most important features of the novel is the use of colloquial language and local dialects. इस नॉवेल में जो कॉलिक्वल लैंग्वेज का यूज किया गया है, कॉलिक्वल लैंग्वेज मतलब सिंपल लैंग्वेज, ट्राइबल लोग जो एवरीडे लैंग्वेज में बात करते, जो हम डेली लाइफ में वो लोग यूज करते, उस लैंग्वेज को बोला जाता है कॉलिक्वल लैंग्वेज। उस लैंग्वेज का यूज किया गया है पराजा नॉवेल में। The author uses simple everyday speech of the tribal people to make the story realistic and emotionally powerful. ऑथर ने एवरीडे लैंग्वेज का, एवरीडे स्पीच का यूज किया है, सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है ट्राइबल लोगों का, ताकि स्टोरी जो है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगे एंड इमोशनली पावरफुल लगे। जो रीडर्स जो है, हम लोग जब नॉवेल को पढ़ रहे तो हमें भी एक कनेक्शन मिले, स्टोरी में क्या चल रहा है हमें भी वो समझ में आए एंड स्टोरी रियलिस्टिक लगे। Preserving cultural authenticity. Mohanty uses colloquial expressions to present the true culture and lifestyle of the Paraja tribe. Their speech reflects their customs, tradition, farming practices, beliefs, and close connection with nature. मोहंती जी ने कॉलिक्वल एक्सप्रेशन के यूज किया है, उसको प्रेजेंट किया है, तो उनके जो कल्चर है, जो लाइफस्टाइल है पराजा ट्राइब का, जो ट्राइबल लोगों का जो कल्चर है उसको दिखाने के लिए, उनका जो कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, जो भी बिलीव्स वो लोग मानते हैं, वो लोग नेचर के साथ कितना कनेक्टेड है वो दिखाने के लिए मोहंती जी ने कॉलिक्वल लैंग्वेज का यूज किया है। Through local words and expressions, readers can feel the atmosphere of tribal villages and understand their simple way of life. Local words के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू जो रीडर्स हैं वो ट्राइबल विलेज का जो एनवायरमेंट है उसको फील कर पाते हैं। The language gives originality to the novel and makes the characters appear real and natural. जो लैंग्वेज है वो नॉवेल में एक ओरिजिनलिटी ला रहा है एंड कैरेक्टर्स जो है वो रियल लग रहा है, नेचुरल लग रहा है बहुत ज्यादा। शोइंग क्लास डिफरेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि अनफेयरली ट्रीटमेंट, किसी को अनफेयरली ट्रीट करना। The author also uses language to show the difference between the innocent tribal people and the exploitative outsiders. The Paraja people speak in simple and emotional language while moneylenders
forest officers and officials use formal and legal language. ऑथर ने इस लैंग्वेज का यूज किया है एक डिफरेंस दिखाने के लिए। इनोसेंट ट्राइबल लोग कैसे बात करते हैं एंड जो एक्सप्लॉइटेटिव जो आउटसाइडर्स है, मतलब जो मनी लेंडर्स है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स है, ऑफिशियल्स है, वो लोग किस लैंग्वेज में बात करते, इसके बीच में उन्होंने एक डिफरेंस दिखाया है। दिस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट्स द पावर इम्बैलेंस इन सोसाइटी। The tribals cannot fully understand the complicated language of the authorities, and this becomes a reason for their exploitation. Authorities क्या बोल रहे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लोग सिंपल लैंग्वेज का यूज करते एंड इस वजह से वो लोग अनफेयरली ट्रीटमेंट पा रहे। Thus, language becomes a symbol of social inequality and oppression. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग पोएटिक ब्यूटी। एक पोएटिक ब्यूटी क्रिएट करने के लिए भी ऑथर ने यूज किया है। द colloquial language in the novel is not only simple but also lyrical and musical। ये जो लैंग्वेज है, colloquial जो लैंग्वेज है, ये सिर्फ सिंपल नहीं है, ये एक म्यूजिकल लैंग्वेज है, रिदम है इसमें एक। Many dialogues and expressions carry the rhythm of folk songs and oral storytelling tradition. Mohanty's style turns ordinary speech into beautiful and emotional prose. मोहंती जी ने ऑर्डिनरी स्पीच का यूज किया है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज का यूज किया है, लेकिन वो एक पोएटिक ब्यूटी क्रिएट कर रहा है। वो जब हम पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, इमोशनल प्रोज क्रिएट कर रहा है। The natural flow of the language adds depth to the tragic experiences of the tribal community and makes the novel more touching and memorable. जो लैंग्वेज का जो नेचुरल जो फ्लो है, वो एक डेप्थ लेकर आ रहा है, स्टोरी में एक डेप्थ लेकर आ रहे हैं कि जो ट्राइबल लोग हैं वो कितना ज्यादा टॉर्चर्ड हो रहे, वो लोग कितना ज्यादा सफर कर रहे अपने लाइफ में। इस वजह से नॉवेल जो है वो और भी ज्यादा टचिंग, हार्ट टचिंग हो रहा है, मेमोरेबल हो रहा है, इमोशनल हो रहा है। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ द subaltern people. The use of local dialects also acts as a form of resistance. By giving importance to tribal speech, Mohanty gives voice to a marginalized community whose stories are often ignored. उन्होंने जो ट्राइबल स्पीच का जो उन्होंने इम्पोर्टेंस दिखाया है थ्रू हिज नॉवल पराजा, उन्होंने ट्राइबल स्पीच का यूज किया है, ट्राइबल लैंग्वेज का यूज किया है, तो मोहंती जी ने एक वॉइस दिया है उनकी कम्युनिटी को, जो मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है, जिनके पास उतना पावर नहीं है, हु हैज लेस पावर, तो उस कम्युनिटी को उन्होंने एक वॉइस दिया है। उनके स्टोरी क्या होता है कि इग्नोर्ड होता है, सोसाइटी उनके स्टोरी को सुनना नहीं पसंद करते, सुनना नहीं चाहते, लेकिन उनके स्टोरी को मोहंती जी ने एक वॉइस दिया है, उन्होंने हमारे सामने लेकर आया है कि वो लोग कितना सफर होते, टॉर्चर्ड होते। The colloquial language helps preserve their identity and traditions against modernization and exploitation. It allows the Paraja people to express their emotions, struggles and worldview in their own authentic voice. जो colloquial जो language है वो ट्राइबल कम्युनिटी को उनका जो आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करता है, उनके ट्रेडिशन को प्रिजर्व करता है अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। In conclusion, the use of colloquialism in Paraja is very important here because it strengthens realism, preserves tribal culture, highlights social injustice and creates poetic beauty. ये जो colloquialism है वो पराजा नॉवेल में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो नॉवेल है वो रियलिस्टिक हो रहा है, ट्राइबल कल्चर को वो प्रिजर्व कर रहा है, उनके अगेंस्ट जो उनको इनजस्टिस जो उनको मिलता है, जो भी होता है उनके अगेंस्ट सोसाइटी में, उसको हाईलाइट कर रहा है एंड एक पोएटिक ब्यूटी क्रिएट कर रहा है।
Gopinath Mohanty uses local dialects not only as a literary technique but also as a powerful medium to represent the dignity, suffering, and resilience of the tribal people. Okay. So now we will dive into our next question, which is write a note on the factors that helped in the development of the written form of literature in Nigeria. नाइजीरिया में पहले जो लिटरेचर हुआ करता था वो था ओरल फॉर्म में, ठीक है, वो था स्टोरी टेलिंग फॉर्म में। लेकिन बाद में वो क्या हुआ, वो रिटेन फॉर्म में आ गया। रिटेन फॉर्म मतलब बुक्स में, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये सब में। तो पहले वो ओरली होता था, अभी वो रिटेन फॉर्म में होता है नाइजीरियन लिटरेचर आफ्टर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। So, the development of written literature in Nigeria was influenced by many historical and cultural and social factors. Before the arrival of यूरोपियंस का आने से पहले जो नाइजीरियन सोसाइटी था वो डिपेंडेड ऑन ओरल लिटरेचर। ओरल लिटरेचर के ऊपर वो लोग डिपेंड करते थे। ओरल लिटरेचर मतलब फोक टेल्स, सॉन्ग्स, मिथ्स, प्रोवर्ब्स एंड स्टोरी टेलिंग। ये जो ट्रेडिशन है स्टोरी टेलिंग, फोक टेल्स का जो ये ट्रेडिशन है, ये पास ऑन होता था फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। However, several changes in the 19th and 20th centuries helped transform oral literature into written literature. लेकिन 19th एंड 20th सेंचुरी के टाइम पे कुछ चेंजेस आया, नाइजीरिया में कुछ चेंजेस आया। उसके बाद से वो जो ओरल लिटरेचर है उससे रिटेन लिटरेचर में ट्रांसफॉर्म हुआ। पहले ओरल लिटरेचर को फॉलो किया जाता था, ओरली सब कुछ होता था, फोक टेल्स, स्टोरी टेलिंग सब कुछ ओरली होता था। लेकिन 19th एंड 20th सेंचुरी में कुछ चेंजेस आया, उसके बाद से रिटेन लिटरेचर को फॉलो किया जाता है, सब कुछ मतलब रिटेन होता है। न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन सब कुछ रिटेन फॉर्म में होता है। Christian missionary activities and Western education. One major factor was the arrival of Christian missionaries in the 19th century. जो एक मेजर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि 19th सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज का अराइवल हुआ। उस टाइम पे जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न एजुकेशन को। उन्होंने मिशन स्कूल्स को एस्टेब्लिश किया, लेकर आए नाइजीरिया में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नाइजीरिया। लोगों को उन्होंने सिखाया कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है इन इंग्लिश, how to read, how to write in English, and local languages. Missionaries also translated the Bible and other religious books into languages like Yoruba and Igbo. योरुबा एंड इग्बो ये लोकल लैंग्वेज है नाइजीरिया के। नाइजीरिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ठीक है। योरुबा उसमें से ही दो है, योरुबा, इग्बो। नॉर्दर्न पार्ट में अलग लैंग्वेज का वो लोग यूज करते, साउदर्न पार्ट में अलग लैंग्वेज का यूज करते। This increased literacy and encouraged people to begin writing their own stories and ideas. इस वजह से जो लोग हैं वो लोग लिखना शुरू किया, अपनी खुद से स्टोरीज लिखना शुरू किया, आइडियाज एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। The printing press also played an important role in the growth of written literature. Written literature का जब ग्रोथ स्टार्ट हुआ, जब ग्रोथ होने लगा, तब प्रिंटिंग प्रेस भी एक important रोल प्ले किया। It made the production of books, newspapers and educational materials easier and cheaper. बुक्स को प्रोडक्शन, बुक्स के प्रोडक्शन, न्यूज़पेपर की प्रोडक्शन, एजुकेशनल जो भी मटेरियल्स है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। Writers could now publish their works for a larger audience. जो राइटर्स थे, लोकल जो राइटर्स थे, वो लोग अपने काम को, अपनी बुक्स को वो लोग पब्लिश कर सकते। Publishing organizations such as the African Writers Series later helped Nigerian writers gain international
रिकॉग्निशन। जो पब्लिशिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि अफ्रीकन राइटर सीरीज, वो लोग नाइजीरियन जो राइटर्स थे, लोकल जो राइटर्स थे, उनको हेल्प करते थे एंड उनकी वजह से वो लोग भी पॉपुलर होने लगा, इंटरनेशनली पॉपुलर होने लगे। नेक्स्ट है इस्लामिक इन्फ्लुएंस एंड अजामी राइटिंग। नाइजीरिया में एक इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी था। In northern Nigeria, Islam contributed greatly to literary development even before British colonial rule. ब्रिटिश आने से पहले इस्लाम का एक कंट्रीब्यूशन था नाइजीरिया में। लिटरेरी डेवलपमेंट में नाइजीरिया में इस्लाम का एक कंट्रीब्यूशन था। Arabic education spread through Islamic scholars and local languages such as Hausa, Fulani were written in Arabic script known as Azami literature. जो अराबिक जो एजुकेशन है वो धीरे धीरे स्प्रेड होना स्टार्ट किया। लोकल जो लैंग्वेजेस है जैसे कि मैंने अभी बोला कि नाइजीरिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात किया जाता है। तो ऐसे ही दो लैंग्वेज और है, हाँ, हाउसा एंड फुलानी। ये वेर रिटन इन अरबिक स्क्रिप्ट में लिखा गया जिसको बोला जाता है अजामी लिटरेचर। दिस हेल्प प्रिजर्व हिस्ट्री। इस वजह से जो नाइजीरिया का जो हिस्ट्री है वो भी प्रिजर्व हुआ। रिलीजियन एंड कल्चर इन रिटेन फॉर्म में प्रिजर्व हुआ। कॉलोनियलिज्म एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश आने के बाद उन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया नाइजीरिया में। Since Nigeria has many ethnic groups and languages, English become a common language for communication. नाइजीरिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस में बात किया जाता है लेकिन फिर भी इंग्लिश जो है वो कम्युनिकेशन का मेन एक लैंग्वेज बन गया, कॉमन लैंग्वेज बन गया इंग्लिश। Nigerian writers used English to reach readers across the country and the world. नाइजीरियन जो राइटर्स है वो लोग इंग्लिश में सब कुछ लिखना स्टार्ट किया। इस वजह से उनका जो ऑडियंस है वो वर्ल्ड वाइड हुआ, इंटरनेशनली वो लोग पॉपुलर होने लगे। दिस एनकरेज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नाइजीरियन लिटरेचर। इस वजह से नाइजीरियन लिटरेचर भी काफी फेमस होने लगा। प्रिजर्वेशन ऑफ ओरल ट्रेडिशन। ओरल जो ट्रेडिशन जो था पहले जिस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता था, स्टोरी टेलिंग, फोक टेल्स, उसको भी प्रिजर्व करना जरूरी है। Early Nigerian writers combined oral tradition with written forms. पहले जो लोग नाइजीरिया में राइटर्स थे, नाइजीरियन राइटर्स जो थे, उन्होंने वो लोग कंबाइन करते थे ओरल ट्रेडिशन के साथ रिटेन फॉर्म्स को। राइटर्स लाइक D.O. Fagunwa and Amos Tutuwala included folk tales, proverbs, myths and traditional beliefs in their books. उनके बुक्स में वो लोग folk tales, myths, traditional beliefs को इंक्लूड करते थे। इस वजह से नाइजीरियन जो कल्चर है वो भी प्रिजर्व होता था और रिटेन जो लिटरेचर है वो भी डेवलप होता था। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज। Urbanization and the growth of a market economy also encouraged written literature. Urbanization की वजह से भी written literature काफी ज्यादा grow करा। As people move to cities, लोग गांव से cities में move हो रहे, जा रहे, क्योंकि cities में opportunity ज्यादा है। Traditional communal storytelling became less common. जो पहले जो ओरल ट्रेडिशन जो फॉलो किया जाता था स्टोरी टेलिंग वाला, ट्रेडिशनल जो स्टोरी टेलिंग जो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट किया। रिटेन बुक्स बिकम अ न्यू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। लेटर राइटर्स ऑल्सो यूज लिटरेचर टू डिस्कस कॉलोनियलिज्म एंड इंडिपेंडेंस, सिविल वॉर एंड सोशल प्रॉब्लम्स। बाद में राइटर्स लिटरेचर का यूज करते थे। लिटरेचर में वो लोग कॉलोनियलिज्म का डिस्कस करते थे, इंडिपेंडेंस को डिस्कस करते थे, सिविल वॉर, सोशल जो प्रॉब्लम्स चल रहा था उस टाइम पे वो लोग उसमें डिस्कस करते थे। In conclusion, the development of written literature in Nigeria was shaped by education, religion, colonialism, printing technology and social changes. Written literature का जो ग्रोथ था, जो डेवलपमेंट था नाइजीरिया में was shaped by education, एजुकेशन की तरफ था, रिलीजियन, कॉलोनियलिज्म, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी,
सोशल चेंजेस, सब कुछ एक साथ हो रहा था. These factors helped transform Nigeria's rich oral traditions into a strong written literary culture. ठीक है. So now we will discuss our next question, which is who are the main characters in the novel Paraja? Briefly describe them. पराजा नॉवेल में मेन कैरेक्टर्स कौन सा है एंड उस कैरेक्टर्स को डिस्कस करने के लिए बोला है. गोपीनाथ मोहंती जी ने लिखा है ये नॉवेल पराजा. ये एक इम्पॉर्टेंट नॉवेल है क्योंकि इस नॉवेल में हम लोग देखते हैं कि ट्राइबल लोग कैसे टॉर्चर्ड होते हैं सोसाइटी में, वो लोग क्या क्या सफर करते, उन लोगों के अगेंस्ट सोसाइटी का जो मनी लेंडर्स हैं, जो रिच लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो लोग उनसे कैसे अनफेयरली ट्रीट करते हैं उन लोगों को. ये सब कुछ हम पराजा नॉवेल में देखते हैं. ठीक है. So Paraja by Gopinath Mohanty is an important novel that shows the suffering and exploitation of the tribal Paraja community. The story mainly focuses on शुक्र जनी. ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. शुक्र जनी ने क्या फेस किया इस नॉवेल में एंड उनके फैमिली ने क्या क्या सफर किया, ये सब कुछ हम इस नॉवेल में देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे. And his family who struggle against landlords and moneylenders and corrupt government officials. The major characters are described below. तो पहला जो कैरेक्टर है वो है शुक्र जनी. शुक्र जनी इस पराजा फैमिली का, पराजा कम्युनिटी का एक सेंट्रल कैरेक्टर है एंड आप बोल सकते हो हेड कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है. वो ऑनेस्ट है, हार्डवर्किंग है, सिंपल एक ट्राइबल मैन जैसे होते, सिंपल लाइफ लीड करते, पीसफुल एक लाइफ लीड करते, अपने फैमिली के साथ खुश है, अपनी चिल्ड्रन के साथ खुश है. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ ही रेजेस हिज फैमिली विद ग्रेट केयर. उनकी वाइफ की डेथ होने के बाद वो अपनी फैमिली को केयर करते, मतलब उनके फैमिली उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ वही करते हैं. Shukra respects tribal traditions and believes in a peaceful life. वो peaceful life उन्हें पसंद है, peacefully रहेंगे, hard work करेंगे. However, his life becomes miserable because of exploitation by outsiders. लेकिन नॉवेल में कुछ outsiders को दिखाया गया है जो कि corrupted है बहुत ज्यादा. वो शुक्र का कैसे वो लोग अनफेयरली ट्रीट करते, उनके साथ कैसे बुरा कुछ करते, वो हम देखते हैं इस नॉवेल में. So he symbolizes the innocent tribal people who suffered in a cruel society. कैसे cruel society उनको ट्रीट कर दे, वही हम शुक्र जनी की कैरेक्टर के थ्रू हम इस नॉवेल में जान पा रहे हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है मांडिया. मांडिया शुक्र जनी का ही बड़े बेटे है, एल्डर सन है. He is hardworking, brave and strongly attached to his family and land. उसको भी उसके फैमिली, लैंड, जो जमीन है वो बहुत पसंद है. He cannot tolerate the injustice done to his family. When the money lender and corrupt officials destroy their lives and dignity, Mandya becomes angry and desperate. जब मनी लेंडर एंड जो वो करप्ट ऑफिशियल्स था, जब उनके लाइफ को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके साथ बुरा कर रहा था, तब मांडिया को गुस्सा आया एंड वो ही बिकम्स डेस्परेट, वो डेस्परेट हो गया. इन द एंड हम नॉवेल के एंड में देखते हैं कि ही किल्स द मनी लेंडर. मनी लेंडर को वो मार देता है एंड ये दिखाता है हिज रिबेलियन अगेंस्ट ऑपरेशन, कि वो कितना टॉलरेट करेगा, उतना तो वो टॉलरेट नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो इन द एंड ही किल्स द मनी लेंडर. नेक्स्ट कैरेक्टर है टिकड़ा. टिकड़ा इज शुक्र जनी's younger son. He is loyal to his family and supports his father and brother during difficult times. जब भी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आता है वो अपनी फादर को, ब्रदर को फुल्ली सपोर्ट करता है. लाइक मांडिया की तरह भी वो भी सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन. लोग अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं उन लोगों को. He also becomes a bonded laborer and later joins Mandya in the murder of the money lender. Money lender का जब हत्या करा मांडिया ने,
तब वो भी उसमें शामिल था। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है जिली। जिली इज शुक्रजनी's एल्डर डॉटर। शुक्रजनी का ही एल्डर डॉटर है जिनी। शी इज ब्यूटीफुल, cheerful and independent. The forest guard becomes attracted to her, but she refuses him. लेकिन वो प्रपोजल रिफ्यूज किया। This refusal creates problems for the family and वही प्रॉब्लम लेकर आया फैमिली में। Due to poverty and helplessness, Jilly later becomes the mistress of the money lender. वो मनी लेंडर का मिस्ट्रेस बन गया पॉवर्टी की वजह से, उसको पैसे चाहिए, इतना कुछ सफर कर रहा है वो लोग। Her character represents the suffering and exploitation of tribal women. ट्राइबल लोग women जो होते वो कितना कुछ सफर करते, सोसाइटी उनको कितना भला भला बोलते हैं, कितना एक्सप्लॉइट करते हैं सोसाइटी उनको। नेक्स्ट कैरेक्टर इज बिली। Billy is the younger daughter of Shukrajani. She silently shares her family's pain and hardships. She remains caring and supportive throughout the novel. In the end, she marries Nand Bali. Nand Bali भी एक कैरेक्टर है जो कि ऑर्फन है। वो स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर है, मस्क्यूलर है, लेकिन उसके पास उतना पैसे नहीं है। Nandbali and tries to continue life despite all the suffering. सब कुछ सफर कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही है कि अपनी लाइफ में फिर भी वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करे एंड खुश रहे। नेक्स्ट कैरेक्टर इज द फॉरेस्ट गार्ड। The forest guard is one of the main antagonists in the novel. He represents corrupt government authority. बहुत ज्यादा corrupted एक character है forest guard. After Shukra refuses to give Jilly to him, he takes revenge and travels the family. उसको जीली पसंद आया था लेकिन शुक्र ने रिफ्यूज किया, ठीक है। फिर वो रिवेंज लिया शुक्रजनी के अगेंस्ट एंड उनके फैमिली के अगेंस्ट। His actions begin the family's downfall. एंड जो फैमिली है, फैमिली का भी डाउनफॉल चालू हो गया। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है शाहूकर मनी लेंडर। द शाहूकर इज द सिंबल ऑफ ग्रीड एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, शाहूकर एक्सप्लॉयटेशन ग्रीड का ही सिंबल है। ग्रीड मतलब लालच। He takes advantage of the tribal's poverty and illiteracy. वो भी उनके पॉवर्टी का, वो लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है तो उनका फायदा उन्होंने भी उठाया, मनी लेंडर ने भी उठाया। By trapping Shukra's family in debt, he captures their land and forces the sons into bonded labor. शुक्र को डेट में उन्होंने फंसाया, ट्रैप किया एंड उनका जो पूरा जो लैंड था वो कैप्चर कर लिया। एंड शुक्र का जो सन्स था, दो बेटे थे, उनको बॉन्डेड लेबर में उन्होंने फोर्सफुली उनको काम करवाया जाता था। His cruelty finally leads to his murder. एंड उनका जो मर्डर हुआ वो उनकी ही वजह से हुआ, उनके क्रूएल नेचर की वजह से ही हुआ। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है Paraja is a subaltern novel. Comment on social exploitation and the condition of tribals in Paraja. Paraja में जो सोशली जो अनफेयरली लोगों को ट्रीट करा जाता था एंड ट्राइबल्स का जो कंडीशन था पराजा कम्युनिटी में, जो ट्राइबल्स का जो कंडीशन था वो दिखाने के लिए इस क्वेश्चन में बोला है। तो गोपीनाथ मोहंती जी ने ये नॉवेल लिखा है जिसका नाम है पराजा। is an important subaltern novel that presents the painful life of the tribal people of Odisha's Koraput region. ओडिशा का एक कोरापुट रीजियन है, उस रीजियन में ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके लाइफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, उनके पेनफुल लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया है। A subaltern novel gives voice to people who are poor, oppressed and ignored by mainstream society. गोपीनाथ जी ने उनको एक वॉइस दिया है, उनकी लाइफ को दिखाया है, हमारे सामने रीडर के सामने दिखाया गया है कि ट्राइबल लोग
कितना कुछ फेस कर रहे हैं। In Paraja, the author shows how innocent tribal communities are exploited by moneylenders, corrupt officials, and powerful social system. पराजा नॉवेल में ऑथर ने दिखाया है कि ट्राइबल कम्युनिटीज कितना इनोसेंट है। मनी लेंडर्स द्वारा वो लोग कितना अनफेयरली ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है। करप्ट जो ऑफिशियल्स है वो लोग उनको कितना चीट कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड alienation and death trap. The central character of the novel is Shukra Jani, a hard-working tribal farmer who lives peacefully with his family. नॉवेल में जो सेंट्रल कैरेक्टर है शुक्र जनी का, वो एक हार्ड वर्किंग ट्राइबल फार्मर है जो कि अपनी फैमिली के साथ पीसफुल रहता है। उनका जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है उनका लैंड। आइडेंटिटी बोल सकते हो, इनकम बोल सकते हो, लाइवलीहुड, डिग्निटी। However, because the tribals are simple, illiterate, and unaware of legal systems, they are easily trapped by the शाहूकर, जिनको बोला जाता है मनी लेंडर। वो लोग इतना ज्यादा सिंपल होते, उन लोगों को पता नहीं होता कि लीगल सिस्टम के बारे में उनको पता नहीं है। सो दे आर इजिली ट्रैप्ड, वो लोग इजिली ट्रैप हो जाते। किसके द्वारा? शाहूकर के द्वारा। Shukra borrows a small amount of money, but the debt keeps increasing unfairly. शुक्र ने बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने बोरो किया, उधार लिया, बहुत ही कम पैसे उधार लिया, लेकिन जो डेट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि अगर आप किसी से भी अगर लोन लेते हो तो आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है वो कम होता है, लेकिन अगर आप किसी भी मनी लेंडर से अगर लोन लेते हो तो इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो धीरे धीरे शुक्र जो है वो उतना इंटरेस्ट अमाउंट नहीं पे कर पा रहा था। इस वजह से जो डेट अमाउंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। Slowly, the Shahukar captures Shukra's land and pushes the family into poverty. इस वजह से वो धीरे धीरे जो शाहूकर है वो शुक्र का जो जमीन है, लैंड है, वो कैप्चर कर लिया। This shows how tribal people were cheated and dispossessed of their ancestral property. इसके थ्रू हम देखते कि कैसे वो लोग कैसे चीट होते, सोसाइटी कैसे उन लोगों को चीट करते। Exploitation by officials. The novel also highlights the corruption of petty government officials such as forest guards, policemen, excise officers. ये नॉवेल करप्शन को दिखाता है कि कैसे फॉरेस्ट गार्ड्स जो है, पुलिसमैन जो है, वो लोग कैसे चीट करते हैं लोगों को। स्पेशली इफ यू आर सिंपल, इफ यू आर इलिटरेट, तो और भी ज्यादा वो लोग चीट करते हैं। Instead of helping the tribal people, these officials harass and exploit them. Tribal people को वो लोगों को हेल्प तो नहीं करते बिल्कुल भी। Instead of helping them, वो लोग harass करते, ट्राइबल लोगों को harass करते। They demand bribes in the form of hens, liquor, eggs and other goods. वो लोग bribes मांगते, bribes डिमांड करते, ठीक है। The tribals fear these officials because they appear powerful and threatening. Tribals जो है वो डरते, वो डर जाते। The police and courts also support the rich money lenders rather than the poor tribals. पुलिस कोर्ट जो सिस्टम है, गवर्नमेंट जो सिस्टम है, वो रिच को ही सपोर्ट करता है, पुअर पीपल को सपोर्ट नहीं करता है एज यूजुअल। As a result, the Parajas are denied justice and protection. इस वजह से पराजास को जस्टिस नहीं मिल रहा है, प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। Cultural and moral degradation. Due to poverty and displacement, the tribal community slowly loses its cultural identity and traditional values. पॉवर्टी की वजह से, डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो ये कम्युनिटी है वो धीरे धीरे अपने आइडेंटिटी को खो रहे, डिसअपेयर हो रहे हैं। उनका जो आइडेंटिटी है, उनका जो वैल्यूज है, ट्रेडिशनल वैल्यूज है, कल्चर है, कस्टम है, वो सब कुछ धीरे धीरे गायब हो रहा है, डिसअपेयर हो रहा है। हंगर एंड सफरिंग फोर्स देम टू कंप्रोमाइज देयर मोरल्स।
Shukra's daughters become victims of sexual exploitation. The tribals are also forced to work as laborers on road construction sites where they face harsh treatment and urban corruption. उन लोगों को फोर्सफुली काम करवाया जाता था. रोड कंस्ट्रक्शन जो साइट्स होता है उसमें ट्राइबल लोगों को लिया जाता था, उनको फोर्सफुली काम करवाया जाता था. तो उन लोगों को हार्श ट्रीटमेंट मिलता था, उन लोगों के साथ बहुत बुरा होता था. देयर पीसफुल कनेक्शन विद नेचर, उनके साथ जो ट्राइबल लोगों के साथ जो फॉरेस्ट नेचर का जो एक कनेक्शन है वो धीरे धीरे गायब होने लगा. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी. द वर्ड पराजा, पराजा जो वर्ड है इसका मतलब है कॉमन लोग, कॉमन पीपल और सब्जेक्ट्स. Though they once lived freely in forest and hills, they are reduced to the status of goti. Goti का मतलब है bonded laborers because of death. पहले वो लोग फॉरेस्ट में हिल्स में फ्रीली रहते थे, उनका जो मन है मर्जी है वो लोग वही करते थे, लेकिन बाद में वो लोग बॉन्डेड लेबर बन गए. उन लोगों के पास लैंड नहीं है, खुद का जमीन नहीं है, खुद का घर नहीं है, इतना कुछ वो लोग सफर कर गए. Human beings are treated like property and forced to work for landlords and money lenders. जो लोग हैं, human beings are not treated like human beings. Human beings are treated like property. Property की तरह वो money lenders जो हैं वो लोग उनको property की तरह देख रहे हैं. This destroys their dignity and independence. इस वजह से उनका जो independence है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है. Paraja is a powerful social critique of the exploitation of tribal communities. Tribal communities का एक powerful एक social critique है of the exploitation of tribal community. Tribal community को कैसे unfairly treat किया जाता था उसका ही एक नजारा है, दिखाया गया है इस नॉवेल में. The tragic ending where Shukrajani and his sons kill the Shahukar reflects the anger and helplessness of the oppressed tribals. एंडिंग में जहां पर शुक्रजनी एंड उनके जो बेटे हैं उन्होंने मिलकर शाहूकर को मार दिया. तो इस वजह से इस नॉवेल में दिखाया गया है कि वो लोग कितना गुस्से में है. They reflects the anger and helplessness. The novel successfully presents the voice of the marginalized and exposes the cruel social system that destroys the tribal life. नॉवेल में जो मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं, मतलब जिनके पास उतना पावर नहीं होते, मार्जिनलाइज्ड हु हैज लेस पावर, तो उनके एक वॉइस को नॉवेल में प्रेजेंट किया गया है कि वो लोग क्या चाहते, वो लोग क्या बोलना चाहते. तो गोपीनाथ मोहंती जी ने उनकी नॉवेल पराजा में उनके वॉइस को दिखाया है कि वो लोग क्या चाह रहे हैं सोसाइटी में. ठीक है. So yeah, that's it for today. I hope you will like the video. If you like the video, please do like and subscribe to the channel. Thank you so much.